नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। फर्रुखाबाद जिले में बस माफियों का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें कि बस माफिया रोडवेज बस का कलर करवाकर सवारियों के साथ धोखा कर रहे हैं। परिवहन विभाग और ARTO परिवर्तन की शह पर बस माफियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। फर्रुखाबाद के कायमगंज रोडवेज बस अड्डे पर ये बसें खड़ी होती हैं। तो रोडवेज जैसा बस का रंग जो है साफ तौर पर देखा जाता है। यहाँ पर प्राइवेट बसें सड़क पर भरी रहती है और बस माफियों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इन माफियों को ना तो पुलिस का कोई खौफ है और ना ही इन्हें कानून का कोई डर, जहां पर फर्रुखाबाद जिले में बस माफियों का आतंक लगातार जारी है। और बता दें कि बस माफिया रोडवेज बस का कलर करवाकर सवारियों के साथ धोखा कर रहे हैं। परिवहन विभाग और ARTO परिवर्तन की शह पर बस माफियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। फर्रुखाबाद के कायमगंज रोडवेज बस अड्डे पर ये बसें खड़ी होती है। तो बस माफियों के हौसले लगातार बुलंद है। ये बस माफिया प्राइवेट बसों पर रोडवेज बस का रंग रंगाकर फराटे भरते हैं और सवारियों को कहीं ना कहीं धोखा दिया जाता है। बस माफियों के हौसले लगातार बुलंद है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसके शय पर ये सब काम किया जा रहा है। रोडवेज जैसा बस का रंग कराकर धड़ल्ले से बस का संचालन किया जा रहा है। प्राइवेट बसें सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं और बस माफियों के हौसले लगातार बुलंद है। इन बस माफियों को किसी का भी खौफ नहीं है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, क्या किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि जिस तरीके से ये यात्रियों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं और बस माफियों में हौसले लगातार बुलंद है। रोडवेज जैसा बस का रंग रंगाकर ये बस माफिया जो है दिन दहाड़े यात्रियों को धोखा दे रहे हैं और बड़ा सवाल कि क्या प्रशासन और या किसी भी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी बसों का रंग बसों में कर ये धड़ल्ले से इन बसों का संचालन किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, क्या किसी ने भी इसको लेकर शिकायत नहीं की और अगर की है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या वजह है जिनकी वजह से ये बस माफिया जो है उन्हें ना पुलिस का कोई खौफ है और ना ही कानून का डर है। और ऐसे में अगर ऐसे ही ये प्राइवेट बसें चलती रही तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिलीप कटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, का क्या जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से धड़ल्ले से ये बस माफिया जो है इन बसों का संचालन कर रहे हैं, क्या किसी भी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं गया? बताना चाहूंगा कि फर्रुखाबाद में जो बस माफिया है दलाले से बस चला रहे हैं। अभी 2020 में लगभग जो है एक कमी बस में आग लगी थी जिसमें 22 लोग जलकर उनकी लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन प्रशासन और शासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि रोडवेज बस के स्टैंड के बाहर से ही बसें कोई लोग कर रहे थे। बिल्कुल दिलीप, क्योंकि देखिए क्या वजह रही है कि इन बस माफियों को किसी का भी खौफ नहीं है, ना कानून का कोई खौफ है, ना पुलिस का कोई डर है। क्या प्रशासन की मिलीभगत से ये कार्य को अंजाम दिया जा रहा है? ये तो जरूर है कि भाई मिलीभगत किसी न किसी की तो है, मतलब धड़ाके से ऐसे बस के सामने से सवारियों को उठा रहे हैं, रोड से बस से उतार के अपनी बच्चे बैठा रहे हैं। ये इन लोगों में इतनी पावर कहां से आई? ये तो हमें जाहिर बात है कि प्रशासन साथ में मिला हुआ है। जी ठीक है दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फतेहपुर से बड़ी जानकारी, झुलसा शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ लग गई। मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच में जुट चुकी है। शव की शिनाख्त करवाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं खागा कोतवाली क्षेत्र के अर्जुनई गांव के पास का ये पूरा मामला, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खागा कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर जला हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की भीड़ मौके पर लग गई। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर पुलिस जांच की टीम पहुंच चुकी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। शव की शिनाख्त करवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और खागा कोतवाली का ये पूरा मामला, फतेहपुर से झुलसा हुआ शव मिलने से
सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको फतेहपुर से बता रहे हैं। फतेहपुर थाना खागा के ग्राम अजनई की सीमा में एक शव जली हुई अवस्था में पाया गया है। इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और बाकी अन्य जो हमारा वैज्ञानिक विश्लेषण का तरीका है उन विधियों का प्रयोग किया जाएगा। इसके अनावरण का प्रयास किया जाएगा, पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि कहाँ रहने वाला व्यक्ति है ये। इसकी शिनाख्त पहले जरूरी है, सबसे शिनाख्त हो जाएगी, घटना का शीघ्र खुलासा किया जाएगा। तो फतेहपुर में एसपी राजेश कुमार सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली। पुलिस लाइन में मेस, कैंटीन, परिवहन शाखा, पीआरवी की गाड़ियों का भी निरीक्षण किया और इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए गए। वही खबर बुलंदशहर से है, जहां व्यापारी मंडी समिति के कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर मंडी गेट पर धरने पर बैठे हैं। वहीं व्यापारियों का आरोप है कि कर्मचारी अवैध वसूली कर रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक धरना लगातार जारी रहेगा। मामला यह है कि मंडी समिति के जो कर्मचारी हैं उनका आड़तियों के प्रति व्यवहार, शोषण करना और ज्यादा मंडी शुल्क का उड़ाना। दूसरी बात, उनसे कोई शिकायत अगर रखी जाती है कि भाई इतना मंडी शुल्क आप देख लीजिएगा या फिर हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स से वो अपने डॉक्यूमेंट्स मिला लें, उसको भी वो तैयार नहीं है। खबर हमीरपुर से, जहां खनिज और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी के आदेश के बाद परिवहन एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने 26 ओवरलोड ट्रकों का चालान किया। बता दें कि ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 8,58,000 किए गए चालान। जिला प्रशासन की कार्रवाई से ट्रक मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। तो खनिज और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद परिवहन एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने 26 ओवरलोड ट्रकों का भी ऐलान किया। बता दें कि ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 8,58,000 चालान किए गए हैं। जिला प्रशासन की कार्रवाई से ट्रक मालिकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हमीरपुर में नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने नारेबाजी कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ज्ञापन में लिखा गया है कि प्रार्थीगण अधिशासी अधिकारी से 15 दिनों से वेतन के लिए मौखिक प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो हमारा दिसंबर और जनवरी का वेतन नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए हमारा परिवार परेशान और भुखमरी की कगार पर है। तो आपको बता दें कि हमीरपुर में नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने नारेबाजी पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा है कि प्रार्थीगण अधिशासी अधिकारी से 15 दिनों से वेतन के लिए मौखिक प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो हमारा दिसंबर और जनवरी का वेतन नहीं दिया जाएगा, जिसके हमारा परिवार परेशान और भुखमरी की कगार पर है। तो कर्मचारियों नगर पालिका कर्मचारी को 2 माह से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारी के बच्चे भुखमरी के कगार में हो गए हैं। इस विषय पे अधिकारी से बार बार प्रार्थना करने पर नहीं दिया गया। जब मजबूर होकर हम महोदय जिलाधिकारी के पास अपना मांग पत्र दिया कि वेतन दिलाई जाए। अगर वेतन नहीं दी जाती है तो 6 तारीख से हम लोग सब कर्मचारी काम बंद करके हड़ताल करके गोल चौतरी में बैठे।
तो गाजियाबाद में प्रयागराज से दिल्ली जाने वाली नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बताया गया कि ट्रेन में सफर कर रही एक महिला को अचानक ही प्रसव पीड़ा होने लगी और आनन फानन में कोच में बैठे अन्य यात्रियों ने मदद करते हुए महिला का कपड़े से पर्दा किया। इस दौरान जैसे ही ट्रेन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन के कोच में ही महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। जश्मदीद के अनुसार बच्चे को तत्काल इलाज मुहैया कराए जाने की आवश्यकता थी, लेकिन बच्चे और उसकी मां को देरी से उपचार मिला, जिसके चलते बच्चों की थोड़ी देर में मौत हो गई। पूरे मामले की जानकारी देते हुए गाजियाबाद जिला एमएमजी महिला अस्पताल ने कहा कि रेलवे अस्पताल की तरफ से ही मां और नवजात को अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल आते वक्त ही बच्चे ने दम तोड़ दिया, जबकि मां की हालत बेहद गंभीर थी। फिलहाल उसका उपचार जारी है। तो गाजियाबाद के पूरा मामला, जहां पर इलाज न मिलने से नवजात की मौत हो गई और ट्रेन में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन सही समय पर बच्चे को उपचार नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बच्चों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। महिला की भी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है। तो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। महिला प्रेमा, जिसका नाम है, 28 साल की उम्र है, संजीत इनके पति का नाम है। ये हमारे पास पुलिस के द्वारा लाई गई थी। जब ये ट्रेन में डिलीवरी हो गई करीब 1:15 बजे के आसपास महिला अस्पताल में इसको भेजा गया था। रेलवे के डॉक्टर्स के द्वारा देखा गया था और उन्होंने उसको यहाँ रेफर किया था। 10:05 कहाँ हुई थी? कौन सी ट्रेन में? ट्रेन का तो हमको मालूम है। तो वहाँ किन लोगों ने आपकी मदद की? वो नीचे में है। ट्रेन में जब डिलीवरी हुई उस समय किन लोगों ने मदद की? एक औरत थी, हाँ। एक आदमी थे जो भी साथ में। तो वहीं पर्दा वगैरह डाल के आपकी डिलीवरी करवाई? नहीं, वो जो होता है बाथरूम में। बाथरूम में। इसी बीच कानपुर से बड़ी जानकारी। एसएनके पान मसाला फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सुबह 4 बजे ये आग लगी है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पनकी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। कानपुर से एसएनके पान मसाला फैक्ट्री में आग लग गई और सुबह के 4 बजे ये आग लगी थी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पान मसाला फैक्ट्री में यह आग लगी थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की एसएनके पान मसाला फैक्ट्री में भीषण आग लगी और सुबह 4 बजे यह आग लगी थी। बड़ी जानकारी, अहम खबर। सूचना मिलते ही पुलिस फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में काबू पाया गया। पनकी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो सुबह के करीब 4 बजे यह आग लगी थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सूचना मिलते ही पुलिस फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एसएनके पान मसाला फैक्ट्री में आग लगी थी और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद थी और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। तो सुबह के करीब 4 बजे यह आग लगी थी और 3 से 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया साइड नंबर 1 एसएनके की जो है A5A6 नंबर की फैक्ट्री है जो एसएनके पान मसाला बनाते हैं। आग के दौरान एक व्यक्ति इंजर्ड मिला था जिसको मंदाकिनी हॉस्पिटल भेजा गया है।
तो मथुरा में पुलिस व्यवस्था को सही बनाने को लेकर एसएसपी शैलेश पांडे की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। डेली पुलिसिंग व्यवस्था को सही बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार जोर दे रहे हैं और इसी कड़ी में गुरुवार को एसएसपी मथुरा के द्वारा शहर के तमाम क्षेत्र में पैदल गश्त कर व्यवस्थाओं को परखा गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो पुलिस ने शहर की व्यवस्था को परखा है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और लगातार पुलिसिंग जो है वो की जा रही है मथुरा में। तो पुलिस जगह जगह पर पैदल मार्च निकाल रही है और शहर में कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। संदिग्ध लोग मिलने पर उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, शाम के समय चूंकि बाजारों में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, काफ़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे ये लोग मार्केट एरिया में होते हैं, स्टूडेंट्स का ही मूवमेंट ज़्यादा होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा का भाव लोगों में के अंदर रहे, अपराध नियंत्रण रहे, यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, इसको लेकर हम लोग पैदल गश्त करते हैं। ये हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इस तरह की जो गश्त है वो शहर और देहात सभी जगह ऑफिसर्स को, स्टाफ को निर्देशित किया गया है कि डेली बेसिस पे समय और स्थान बदल कर इस तरह के गश्त की कार्रवाई करें। खबर गाजियाबाद से है, जहां नेशनल हाईवे सुंदरदीप कॉलेज के पास बाइक सवार ने 11वीं कक्षा के छात्र को जोरदार टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया। वहीं ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो मौके पर ही छात्र की मौत हो गई और नेशनल हाईवे पर हादसा, बाइक सवार ने छात्र को जोरदार टक्कर मारी और मौके पर ही छात्र की मौत हो गई। जहां बाइक सवार ने छात्र को टक्कर मारी है और मौके पर ही छात्र की मौत। तो नेशनल हाईवे पे आपको बता दें, जहां मौके पर ही छात्र की मौत हुई है। तो नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है जहां पर बाइक सवार ने 11वीं कक्षा के छात्र को जोरदार टक्कर मारी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया। सुंदरदीप से आ रहा था लड़का आशीष, तो रामनगर रहता है, उसका एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से हुआ है? कंटेनर से हुआ भैया। अच्छा, कहाँ पर है बॉडी? अब बॉडी भैया पुलिस चौकी में है। वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी, सीएम योगी आज एक दिवसीय प्रयागराज दौरे पर हैं। 3:35 पर प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में होंगे शामिल। एसोसिएशन के 150 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आज एक दिवसीय प्रयागराज दौरे पर हैं और 3:35 पर प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम। एसोसिएशन के 150 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, सीएम योगी आज एक दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, बड़ी जानकारी, अहम खबर से आपको रूबरू करा दें, सीएम योगी आज एक दिवसीय प्रयागराज दौरे पर। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज एक दिवसीय दौरे पर हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते, जहां लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आज एक दिवसीय प्रयागराज दौरे पर। 3:35 पर प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी। एसोसिएशन के 150 साल पूरे होने पर
कार्यक्रम और सीएम योगी आज 1 दिवसीय प्रयागराज के दौरे पर है। तो कई कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, अहम खबर, सीएम योगी आज 1 दिवसीय प्रयागराज दौरे पर। आगे बढ़ेंगे। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक विधान परिषद निर्वाचन 2023 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त के विजयी होने पर प्रेक्षक की मौजूदगी में आयुक्त बरेली मंडल संयुक्ता समझदार ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया और शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान बीजेपी के कई समर्थक मौजूद रहे। तो एसपी के शिव प्रताप यादव को हराया है और विधान परिषद चुनाव का नतीजा सामने आया और बीजेपी के एमएलसी की जीत हुई है। नोएडा से बड़ी जानकारी, चाइल्ड पीजीआई के रेजिडेंशियल टावर के लिफ्ट में बच्चा फंस गया। 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा बच्चा। 10 साल का मासूम लिफ्ट में फंसने से बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप, लिफ्ट में कोई भी लिफ्टमैन नहीं था। टावर में रहने वालों ने लिफ्ट के रखरखाव पर सवाल उठाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया है। सेक्टर 30 चाइल्ड पीजीआई के रेजिडेंशियल टावर का यह पूरा मामला, जहां पर करीब 45 मिनट तक बच्चा लिफ्ट में फंसा रहा और लिफ्ट में फंसने से बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है। परिवार का आरोप है कि लिफ्ट में कोई भी लिफ्टमैन नहीं था। बड़ी जानकारी, परिजनों का आरोप, लिफ्ट में नहीं था कोई लिफ्टमैन। और नोएडा से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और चाइल्ड पीजीआई के रेजिडेंशियल टावर की लिफ्ट में बच्चा फंसा। 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा 10 साल का मासूम। तो नोएडा के एक रेसिडेंशियल इलाके में बच्चा फंसा रहा, जिसकी वजह से लिफ्ट में करीब 45 मिनट तक एक बच्चा फंसा रहा और लिफ्ट में फंसने से बच्चे की तबीयत बिगड़ी, जिसे अस्पताल ले जाया गया। परिजनों का आरोप है कि लिफ्ट में कोई भी लिफ्टमैन नहीं था। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।